स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो छत्तीसगढ़ बजट, ठीक है, जो हाल ही में भूपेश सरकार द्वारा पेश किया गया, वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो 2022-23 का बजट उन्होंने पेश किया है। बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी जो कार्य है उसमें दिख रहा है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और मोस्टली जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न बनते हैं वहां पर से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट इसमें बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है, तो इसे जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, हर प्रश्न आपसे बनेगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको, टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, वो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो अगर अंत में अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर फर्स्ट में जो सीएम साहब ने स्टार्ट किया था वो एज इट इज मैंने लिया है। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था अपना भाषण, वो माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी सरकार का चौथा बजट, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कौन सा बजट है? चौथा है। बहुत ही इजी, लेकिन कई लोगों को पता नहीं रहता है, तो इसको ध्यान जरूर रखिए। प्रस्तुत करने के पूर्व मैं युद्ध की विभीषिका, युद्ध कौन सा? जो रूस और यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। से आशंकित संपूर्ण विश्व के लिए मंगल कामना यजुर्वेद की इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सीएम साहब ने अपने बजट को जो प्रस्तुत किया वो कौन से वेद से लिए गए मंत्र से प्रारंभ किया था? तो यजुर्वेद से लिया गया मंत्र है दोस्तों, याद रखेंगे। मंत्र क्या है? ओम विश्वानि देव शवितः, हे सारे विश्व के देवता, जो आप इस देश के सभी कार्यों को, विश्व के समस्त कार्यों को संचालित करते हैं, प्रेरित करते हैं। दूरी तानी परासु, आप जो लोगों के दुख हैं, दर्द हैं, उनको क्या कीजिए? दूर कीजिए। यत भद्रम, जो व्यक्ति के लिए, यद मतलब जो, भद्रम व्यक्ति के लिए गुणकारी है, उत्तम है, तत् उससे, न आशु उनको दीजिए, हमको प्रदान कीजिए, हमें दीजिए, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये बजट का प्रारंभ किया गया था। यहीं पर से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है ये ब्रीफकेस जैसा जो दिख रहा है, ये गोबर से बने पात्र में इस बार जो है वो प्रस्तुत किया गया था। गोधन न्याय योजना जो चल रही है उसी को बढ़ावा देने के लिए इसमें दोस्तों प्रस्तुत किया गया, और ये लिखा हुआ है गोमय वसते लक्ष्मी, ठीक है। तो इससे इन्होंने जो है इसी पात्र में जो है, मतलब ब्रीफकेस जैसा समझ लीजिए आप, लेके आए थे हमारे बजट को, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किया गया था। क्या लिखा है? गोमय वसते लक्ष्मी। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला जो स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। तो नया रायपुर में दोस्तों ये बहुत पहले से बात चल रहा है, सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार से जो है वो सेवाग्राम यहाँ पर क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। नया रायपुर में सभी लोगों को पता है। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, जो महात्मा गांधी को जानते हैं, जब महात्मा गांधी जो है वो सेवाग्राम में अपनी कुटिया का निर्माण करवा रहे थे, घर को निर्माण करवा रहे थे, तो स्पेशली इंजीनियर को बुलाया गया। तो बड़े बड़े इंजीनियर थे, उन लोग तो बहुत अच्छे से निर्माण करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किससे करवाना है? मिट्टी से। और अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, गर्मी में गर्मी नहीं लगना चाहिए, ठंडी में ठंडी नहीं लगनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसमें अगर इंजीनियरिंग दिखा सकते हैं तो करिए। सभी इंजीनियर गए, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, सर ये ऐसे कैसे होगा? पूर्णतः वायु, पूर्णतः रोशनी हो और पूरी तरह वातानुकूलित हो। तो इस तर्ज पर फिर महात्मा गांधी जी ने लास्ट में उनको खुद बताया कि भैया ऐसा ऐसे बनाना है, तब फिर वो बनाया गया था। तो ये विशेष प्रकार से है, आप जाइए कभी देखिए, घूमिए। तो इसी तर्ज पर जो है वो छत्तीसगढ़ में भी बनेगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई, इसका पूरा डिटेल विश्लेषण आगे करने वाले हैं। फिर भी यहाँ पर ध्यान रखिए कितने करोड़ का बजट पारित हुआ है दोस्तों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है, भूमिहीन कृषि मजदूरों की वार्षिक सहायता राशि को 6,000 से बढ़ाकर 7,000 प्रतिवर्ष
कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा सारी चीजें आपको इधर मिल जाएंगी। पहला देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करें तो सरकार द्वारा पहले वर्ष में 17,96,000 किसानों का जो है वो क्या किया गया, 8,744 करोड़ रुपए का कृषि जो ऋण था दोस्तों उसको माफ किया गया। ठीक है, तो ये कृषि ऋण माफ किया गया। थोड़ा सा डाटा इसमें आप याद रख सकते हैं, जो मैं बोलूंगा उसको जरूरी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें, किसानों के धान की खरीदी 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर की गई। तो ये तो सभी को पता है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, और बाकी जो धन है, जो समर्थन मूल्य है, उसके एमएसपी डिसाइड होने के बाद जो बाकी जो बोनस है वो बाद में किसान के खाते में आता है। बात करें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 7,000 वार्षिक सहायता राशि दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया दोस्तों, 6,000 दी जा रही थी, अब 7,000 कर दिया गया है। ठीक है, देखिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, ये योजना क्या है, जिनके पास दोस्तों भूमिहीन मतलब भूमि नहीं है कृषि के लिए, ऐसे जो किसान हैं जो दूसरे की भूमि में कृषि कार्य करते हैं, उनके लिए जो है ये 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा था, अब उसको बढ़ाकर 7,000 सहायता राशि कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 3,54,513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख की प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देंगे चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस साल पुजारियों को बैगा गुनिया मांझी आदि, जिनमें आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया भी शामिल है, को राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किसको किसको किया गया, स्पेशली जो उल्लेख किया गया है उनको आप बिल्कुल याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सुराजी गांव योजना की बात करें तो सुराजी गांव योजना के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश में स्थापित गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जो गोठान है जहां पर गोबर की खरीदी बिक्री होती है, जहां पर जो है वो क्या होता है दोस्तों, खाद बनाया जाता है, वहां पर जो है ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। लघु उद्योग लगाए जाएंगे, बिजली उत्पादन किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, तो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन औद्योगिक पार्कों में स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु वनोपज उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयां की स्थापना की जाएगी। तो प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों, ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट, आप अधिकारी बन जाएंगे उसके बाद है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। एनपीएस योजना चल रही थी, उसको हटा दिया गया दोस्तों। सभी में खुशी की लहर है, आप देखे होंगे कर्मचारी अधिकारी उसी दिन से होली मनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, सुराजी गांव योजना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीजीपीएससी और व्यापम जो भी एग्जाम लेते थे उसमें पैसा लगता था अभ्यर्थियों को, और कई बार एग्जाम नहीं होते थे लेट होते थे, तो उनका पैसा डूब जाता था। कई गरीब तबके से आते हैं दोस्तों, तो उनके लिए अभ्यर्थियों का जो परीक्षा शुल्क है उसको माफ कर दिया। नौकरी मिले ना मिले एग्जाम देते रहिए, ठीक है, और खुश रहिए। तो छत्तीसगढ़ के परीक्षा मंडल में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों को परीक्षा शुल्क, स्थानीय जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय है उनके लिए परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है, टेलीग्राम में लिंक में डाल दिया गया है, जरूर देखिएगा। यहां पर उस 2020-21 के तुलना में चालू वर्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या 11.54% की वृद्धि अनुमानित है दोस्तों। वृद्धि कितनी हो रही है ध्यान रखेंगे। कृषि क्षेत्र में देखें 3.88% वृद्धि है, औद्योगिक क्षेत्र में देखें 15.44% वृद्धि है, और सेवा क्षेत्र में देखें 8.54% वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, ये देखिए कृषि एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है।
मतलब कृषि और सेवा क्षेत्र का जो हमारा केंद्र का जो दर है उसके बराबर है, और औद्योगिक क्षेत्र में हम केंद्र से आगे हैं वृद्धि दर में। ठीक है, तो ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। बात करें प्रचलित भाव पर, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद दोस्तों 2020-21 में इतनी थी 3,52,161 करोड़, जो 2021-22 में 4,61,000 करोड़ होना अनुमानित है। वृद्धि दर 13.60%। तो ये जो 60% है दोस्तों, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चार्ट के माध्यम से आप लोगों को क्या किया गया है यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। तो ये चार्ट भी आप ध्यान रखेंगे, 13.60% की बढ़ोतरी ध्यान रखेंगे अनुमानित है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय भी जो है वो बढ़ी है ऐसा बताया जा रहा है। आप लोग स्वयं जानते हैं कि इतनी बढ़ी है, क्या बढ़ी है। तो देखिए 2021 में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित थी 1,05,778 रुपए। उसके वर्ष में 21-22 में दोस्तों 1,18,401 रुपए अनुमान लगाया गया है। मतलब कितना बढ़ा है, 11.93%। ये देखिए 11.93%। पहले 1,05,778, अब 1,18,401 रुपए बढ़ा है दोस्तों। बधाई हो, आप सभी की आमदनी बढ़ी है। ठीक, तो इसे याद रखेंगे, इससे तो क्वेश्चन पूछता ही है। बात करें नेक्स्ट, तो खरीफ वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में 2021 में 21,77,000 किसानों से 58 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। आप लास्ट डाटा भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। वनडे एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार की विगत 3 वर्षों के दौरान 9,77,000 नए किसानों का पंजीयन हुआ है। ये आप याद रखेंगे, 9,77,000 नए किसानों का पंजीयन हुआ है। उपार्जित धान की मात्रा में 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि भी दर्ज की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विविध फसलों को बढ़ावा देने के क्रम में गन्ना की खरीदी समर्थन मूल्य पर 271 रुपए के स्थान पर 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। तो गन्ना का जो है वो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और 355 रुपए हाल ही में है, इसे ध्यान रखिएगा। 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदी है तो 112 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है, और यहाँ जो कारखाने हैं तो उनसे भी जो है लाभ मिलेगा दोस्तों, और उनके लिए बेसिक है और जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 10,000 की आदान सहायता राशि देने की व्यवस्था है। ठीक है, तो 10,000 प्रति एकड़ दी जा रही है। आपको पता है, सभी लोग को पता है, जो खरीफ फसल है, धान्य फसल है, उद्यानिकी फसल है, सभी के लिए। विगत 2 वर्षों में 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। क्लियर है दोस्तों, योजना को डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बात करें सिंचाई व्यवस्था की दोस्तों, तो पहले जो सिंचाई व्यवस्था 2018 में सिंचित क्षेत्रफल था 10,90,000 हेक्टेयर, जो बढ़कर अब हो गया है 13,58,000 हेक्टेयर। ठीक है, इसमें से ये परियोजना के लिए नियमित जो किया गया बजट का प्रावधान वो है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना और सौर सुजला दोनों जो है सोलर पंप से रिलेटेड है। सौर सुजला योजना में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष रूप से चलाया जा रहा है। आपको पता है कि जो सोलर पंप, जहां जिन खेतों में विद्युत की पहुंच नहीं है, करंट नहीं पहुंचा है, वहां पर सोलर पंप जो है स्थापित किया जा रहा है। उसका जो बजट आता है, आप लगाएंगे तो 4.5 लाख रुपया, तो उसमें पूरी सब्सिडी दी जा रही है और आपको मुश्किल से 10 से 20 हजार रुपए देना है, और पूरा सेटअप सरकार लगा के देगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रेशम मिशन, ये याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री रेशम मिशन रैली कैकून का क्रय करने हेतु ग्राम नानगुर विकासखंड जगदलपुर में कैकून बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके तहत जो है वो कैकून बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, जगदलपुर में दोस्तों, याद रखिएगा। संग्रहित रैली का कुल 200 स्व सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरित किया जाएगा। तो स्व सहायता के माध्यम से
धागा बनाने के लिए उनको बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वामी आत्मानंद स्कूल दोस्तों अभी जो संचालित हो रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हो रही है स्वामी आत्मानंद की। ऐसे में जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले थे उनका छूट रहा था। कई पेरेंट्स से कई जो उन्होंने कहा कि भैया हिंदी माध्यम की जो है वो भी संचालित होनी चाहिए, और उसी को देखते हुए इस वर्ष हिंदी माध्यम में 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है इस साल। ठीक है, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल जो बनता था वो अब कितने बनेंगे, 32। ठीक है, और ये कैकुन का भी फोटो है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। रैली कैकुन के संबंध में मुख्यमंत्री रेशम मिशन आप याद रखेंगे। अगला देखें, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास की बात करें दोस्तों, तो इसमें याद रखिएगा जो मेन है 2019 में चिन्हांकित 4.33 लाख बच्चों में से कितना, 4.33 लाख बच्चों में से 1.72 बच्चे जो हैं वो क्या हैं, कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, और इसमें महिला स्व सहायता समूह को 12.77 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई है। महिला जो स्व सहायता समूह है वो कर्ज लेकर अपना उद्योग करते हैं, घरेलू उद्योग, उनका जो है 12.77 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। इसके अलावा पहले जो ऋण दिया जाता था दोस्तों 50,000, अब जो है 1 लाख से 2 लाख तक की जो है वो ऋण इनको दी जाएगी। तो महिला जो स्व सहायता समूह है उनको 50,000 तक ऋण दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख तक कर दिया गया है। और यदि आप पहला जो ऋण लिए हैं उसको पूरी तरह से पटा देते हैं तो दूसरा बार जब आप ऋण लेंगे द्वितीय चरण में दोस्तों, तो वो 2 से 4 लाख तक आपको ऋण दिया जाएगा। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण दर है वो 31.3% है। कहां पर, सीजी में दोस्तों, और केंद्र में बात करें तो 32.1% है। मतलब छत्तीसगढ़ से हमारा जो है वो क्या है, कंपेयर करेंगे तो कम है। कुपोषण की दर जो है वो कुपोषण 31.3% ही है, मतलब कम है दोस्तों कुपोषित। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें उसके परिप्रेक्ष्य में। तो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत राज्य के 3 जिला अस्पताल, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 27 अस्पतालों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसमें जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा है, ये सब आपको याद रखना है, ये सब जो है वो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसका एमसीक्यूज भी लेके आएंगे तो आप उनको भी ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज में मैं शामिल करूंगा ही, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं हमारा रेगुलर, उनको ध्यान होगा। बात करें 1 की दोस्तों, तो ये पढ़ने वाले हैं, कितना करोड़ प्रावधान किसके लिए किया गया ये नहीं पूछा जाता है, ये दिया गया है इसलिए मैंने आपके लिए बता दिया। इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, उत्पादों की बिक्री जो है 30 संजीवनी केंद्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ हर्बल द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। ठीक है, 30 संजीवनी केंद्र के माध्यम से। इसके अलावा सी मार्ट की भी स्थापना की जा रही है। कहां पर, नगरीय निकाय में, ध्यान रखेंगे, नगरीय निकाय में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी, जहां पर स्व सहायता समूह द्वारा जो तैयार किया जाएगा उत्पाद, महिला स्व सहायता समूह, छोटे जो व्यापारी हैं, जो उद्योग वाले हैं, ठीक है, जो बुनकर हैं, लोहार हैं, बड़े, इनका जो विशेष चीज है दोस्तों वो सी मार्ट के तहत और छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड उत्पाद के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को 4 पुरस्कार, वन धन योजना के तहत प्रसंस्करण के लिए 4 पुरस्कार, नवीनता और नवाचार के लिए 3 पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, यहां ये याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 65 वनोपजों का क्रय किया जा रहा है हाल ही में लघु वनोपज संघ द्वारा। ठीक है, वित्त वर्ष 2020-21 में 153 करोड़ की वनोपज की क्रय की गई है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 65 हुई, आप याद रखेंगे। 65 वनोपज का क्रय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा कोदो कुट की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है, 3,000 रुपए और रागी को 3,377 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो है वो क्रय किया जा रहा है। किसको, कोदो कुट की और रागी को। ठीक है, साथ ही 10,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि भी दी जा रही है। हम लोग ने पढ़ा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत।
ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारा नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए 136 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है दोस्तों। कितना किया गया है? 136, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है अकॉर्डिंग टू बजट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बजट इसलिए बोल रहा हूं, कई सारी चीजें डिफरेंस रहती है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में। तो आपको बजट के हिसाब से पूछे तो ये बताना है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछे तो उसका डाटा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं राजीव युवा मितान क्लब। तो युवा मितान क्लब की स्थापना की जा रही है, आपको पता है, खेल युवा कल्याण गतिविधियों के लिए, राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने के लिए प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों कितना? 11,664, ठीक है। और नगरीय क्षेत्रों में 1,605 क्लब जो है वो गठित किए जाएंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कुल कितने, तो याद रखिएगा 4 और 5, 9, 6, 12, 3 और 1, तो टोटल दोस्तों 13,269 राजीव युवा मितान क्लब का जो है वो गठन किया जाएगा। क्लियर है। बात करें नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के मल्लखंब कौशल को निखारने के लिए मल्लखंब अकादमी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए भी 2,83,00,000 का प्रावधान किया गया है। तो ये मल्लखंब देख रहे हैं दोस्तों, एक डंडा होता है, इसमें करतब दिखाते हैं एक, ठीक है, मल्लखंब स्थापित किया जाता है। तो इस खेल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? नारायणपुर में मल्लखंब अकादमी की जो है वो स्थापना की जाएगी। डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नगरीय विकास इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मोर जमीन मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर चिन्हारी। और यहाँ पर 14 नगर निगम में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक की स्थापना भी की जाएगी। तो इसको भी आप एक बार रैंडमली पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये आगे आपसे मिलेगा एग्जाम में। जिला जनपद और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। जिला पंचायत में देखें तो जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। कितना? मानदेय, जो उनको सैलरी कह सकते हैं, और 15,000 से बढ़ाकर 25,000 जिला पंचायत अध्यक्ष को। जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय दोस्तों कितना था आपका? 10,000 था, 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। क्लियर है। उपाध्यक्षों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पूछा जाएगा। क्लियर। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है, ठीक है। जिला पंचायत सदस्यों का ये अलग अलग मैंने बनाया है, आप अलग अलग करके याद रखेंगे। जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय दोस्तों 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है जनपद पंचायत में। उपाध्यक्षों का 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है। और जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वहीं पर बात करें ग्राम पंचायतों में सरपंचों का जो भत्ता था 2,000 से बढ़ाकर 4,000 किया गया है सरपंचों का। और पंचों का भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह किया गया है। तो सैलरी कह लीजिए, भत्ता कह लीजिए, मानदेय कह लीजिए, बढ़ा दिया गया है। सभी इस बार जबरदस्त होली मनाने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों इसका जनप्रतिनिधियों के निधि में बढ़ोतरी। निधि क्या होती है? तो जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, अध्यक्ष हैं, उनको एक फंड रिलीज होता है दोस्तों 2 करोड़ 4 करोड़ का, जिससे वे लोगों के विकास के लिए खर्चा करते हैं। वो सांसद निधि, विधायक निधि कहलाती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसको भी बढ़ाया गया है ताकि विकास जल्दी हो सके। किसका? अब ये मत पूछना किसका, सभी जानते हो किसका विकास होता है। खैर आप अपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए आनंद के साथ। विधायक की निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया। 2 करोड़ का जो बजट आता था उनके लिए, जो विकास के लिए अपने क्षेत्र में पर ईयर, प्रति वर्ष वाली बात है, उसको कितना कर दिया गया? 4 करोड़ कर दिया गया। बात करें जिला पंचायत में तो जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु
15 लाख किया गया है, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख किया गया है, सदस्यों हेतु 4 लाख प्रति वर्ष दो इनको निधि मिलेगी अपने क्षेत्र में विकास के लिए खर्च करने के लिए। बात करें जनपद पंचायत में तो जनपद पंचायत अध्यक्षों हेतु 5 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 3 लाख, सदस्यों हेतु 2 लाख प्रति वर्ष जो है वो निधि मिलेगी। और ये दोनों आप ये हिसाब लगा लीजिए, वेरी कई स्टार लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 5 स्टार 7 स्टार जितना भी लगाना है लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायतों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की कड़ी में अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खननों, जो रेत माफिया भी चल रहा है दोस्तों, तो जो भी गांव में वो रेत का निकाल रहे हैं वहां के ग्राम पंचायत से उसको परमिशन लेना अति आवश्यक है। उन्हीं की सहमति से हो पाएगा, इससे उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे गांव का विकास हो सकेगा। तो ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, बिना ग्राम पंचायत की समिति के आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां परमिशन लेंगे, वहां पैसा पेड करेंगे, तब आपका जो है ये होने वाला है। क्लियर, बढ़िया। आगे देखिए, राजस्व एवं पुलिस में प्रदेश में 6 नवीन तहसीलें बननी है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली चीजें आप देखिएगा, देवकर एवं भिंभौरी तहसील बनेगा। कौन सा? देवकर, साजा देवकर, ठीक है, जिला बेमेतरा में जो आता है, देवकर और भिंभौरी नया तहसील बनेगा, घोषणा किया जा चुका है। जरहा गांव, जिला मुंगेली का जो जरहा गांव है उसको भी दीपका जो है, दीपका और कुसमुंडा जो कोयला निकालने के लिए जो माइंस वाला क्षेत्र है दोस्तों कोरबा का, तो यहाँ दीपका और भैंसमा को नया तहसील बनाया जाएगा। कोटाडोल जिला कोरिया को नया तहसील यहाँ पर स्थापित की जाएगी। यहाँ पर 84 पदों का भी सृजन किया जाएगा। बहुत सारी वैकेंसीज भी आपकी आने वाली है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। नवगठित जिलों मानपुर, मोहला, चौकी, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ एवं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की स्थापना हेतु ये बजट का प्रावधान है। आप मेनली आप जितने जिले हैं वही याद रखिए, कितना कितना बजट जाएगा ये तो बाद की स्थिति है, ठीक है। नया तहसील जरूर याद रखिए। आगे चलें। शहीदों के सम्मान हेतु रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना। पुलिस मेमोरियल टावर एवं अन्य निर्माण केंद्रों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए बजट में प्रावधान निर्धारित किया। दोस्तों एक चीज जो है, जो अमर जवान ज्योति जल रही थी दिल्ली में देश का, उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हमारे पास अब फंड नहीं है इसको जलाए रखने के लिए, ठीक है। बाकी सभी चीज के लिए फंड है लेकिन इसके लिए नहीं है, तो उसको क्या कर दिया, दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। और उसी समय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि उसी की तर्ज पर जो है माना में क्या किया जाएगा, अमर जवान ज्योति स्मारक और मेमोरियल टावर जो है क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो उसी के तहत जो है वो ये बजट में प्रावधान कर दिया गया है। ये बजट की स्थिति दोस्तों 2022-23 के अलग अलग क्षेत्र में कितना कितना है आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। कुल प्राप्तियां हैं 1,04,000 रुपए करोड़ में है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2022-23 एक नजर में इसको देखेंगे। बजट अनुमान जो है 2021-22 का याद रखिए, 2022-23 में कितना होगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2021-22 में कुल प्राप्तियों के बजट अनुमान 97,145 करोड़ रुपए थी, जिसको पुनरीक्षित अनुमान 99,601 करोड़ रुपए है। मतलब फिर से जो अनुमान लगाया गया दोस्तों उसमें 99,000 हो गया है 601 करोड़। इस बजट का अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 2.52% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़ोतरी क्यों हुई है, रेट बढ़ा है दोस्तों सभी तरफ से आप जानते हैं, और कुछ नई योजनाओं को कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए जो है ये बढ़ा है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप। ये जो डाटा है 2021-22 का इसको ही देखना है आपको, और ये लास्ट वाला तो हम लोगों ने कर लिया है 1,04,000 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व एवं पुलिस, ये अंतिम है दोस्तों हमारा। 4 नवीन जिले 1100 पद सृजित किए जा रहे हैं जो आपके लिए हैं, ठीक है। आने वाले में परीक्षाओं में ये आएंगे, ये सारे पद हैं दोस्तों, इसलिए आप तैयारी जरूर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति एवं पुलिस मेमोरियल टावर, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो सतर्कता सेल एवं शिकायत सेल में 23 पद, अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मूला ब्लॉक मुख्यालयों में आवासीय भवन 58 करोड़ सृजित किया गया है।
रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में हाईटेक अपराधों की जांच, एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब आपकी जानकारी के लिए है, ध्यान रखिएगा। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन एवं नया रायपुर में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 320 निर्मित भवनों को 65 करोड़ रुपए, ये भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बस्तर संभाग के सहायक आरक्षकों को वेतन भत्ते एवं पदोन्नति की सुविधा प्रदान करने हेतु डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स कैडर का गठन किया जाएगा, ठीक है। नवीन तहसील एवं अनुविभाग में देखिए पद जो है दिया गया है 11 अनुविभाग में, ये इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए, आगे इसमें एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। एयरपोर्ट सुरक्षा बिलासपुर एवं जगदलपुर के लिए 144 पद, नई पुलिस चौकी के लिए 99 पद, 5 चौकियों के लिए 226 पद। मतलब आप तैयारी जारी रखिए जो पुलिस और इसके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा जो आज का सेशन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट होगा तो वीडियो कैसा लगा है बताइएगा, एक शब्द में बताइए, जैसे भी बताइए, ठीक है। और ये हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए विशेष क्लासेस चल रही है। फीस है आपका 1499। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन करना है तो जल्दी कीजिएगा, समय कम रहेगा, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आप जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।